स्वागत करता हूं हमारे इस जबरदस्त कोर्स में जिसका नाम है 30 बिजनेस आइडिया अंडर 3 लाख्स। तो फ्रेंड, आज हम आपको एक ऐसे बिजनेस आइडिया के बारे में बताएंगे जो सीधे सीधे हमारी लाइफ के मस्ती से जुड़ा हुआ है। किसी भी शादी, पार्टी या कोई भी फंक्शन होता है तो वहाँ पे एक चीज हमेशा देखने को मिलती है और वो चीज है म्यूजिक। और सभी जगह म्यूजिक के लिए एक ही चीज यूज किया जाता है और वो है डीजे, जो अपने जबरदस्त म्यूजिक प्लेलिस्ट के साथ पार्टी के टोन को भी सेट करता है। मैं आपसे सब बातें क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको आज बताने वाला हूँ डीजे बिजनेस के बारे में। जी हाँ, डीजे बिजनेस। चलिए आज हम समझते हैं कि डीजे बिजनेस को स्टार्ट कैसे किया जाता है, उसको चलाया कैसे जाता है। तो सबसे पहली चीज आती है कि स्टार्ट कैसे करें। फ्रेंड, डीजे बिजनेस की एक अच्छी खास बात यह है कि इसको स्टार्ट करने के लिए आपको वो म्यूजिक का कोई कोर्स होना जरूरी नहीं। अगर आप म्यूजिक नहीं जानते हैं लेकिन आपको म्यूजिक में इंटरेस्ट है तो भी आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। इसको आप कई तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। पहला तो अगर आप चाहते हैं तो खुद का बिजनेस सेटअप खरीद के उसको सेट कर सकते हैं और आप यूज कर सकते हैं। दूसरा यह है कि आप किसी के साथ इंटर्नशिप कर सकते हैं। कोई मान लीजिए किसी दूसरे फ्रेंड के साथ मिलके आप दोनों लोग मिलकर पार्टनरशिप में कोई सेट ले सकते हैं और उसको आप लोग चला सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि कोई पहले किसी के डीजे का बिजनेस है, आप उसके साथ जाके मिल के भी इसको शुरू कर सकते हैं। तो ये कई तरीके हैं। इसके अलावा तरीका और है, अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हैं तो आप डीजे रेंट पर भी हायर कर सकते हैं। इसमें क्या करना होगा कि आप डीजे को रेंट पर मतलब कहीं से हायर कीजिएगा, लीजिएगा और लेबर कॉस्ट या अपना मार्जिन ऐड करके अपने आगे कस्टमर को सेल कर दीजिएगा, तो इससे आपका प्रॉफिट होता रहेगा। तो ये तो तरीका मैंने आपको बताया कि आपको बिजनेस स्टार्ट कैसे करना है। अब मान लीजिए आपका स्टार्ट हो गया तो आपको इसका प्रमोशन कैसे करना है। प्रमोशन आप कैसे कर सकते हैं, जैसे कि मैंने कई वीडियो में आपको बताया है कि आप पम्पलेट छपवा सकते हैं, ऑनलाइन एड्स चलवा सकते हैं, या लोगों से भी बता सकते हैं, अपने फ्रेंड से, कॉलेजियस से, रिलेटिव से, उनको भी आप बता सकते हैं कि वो लोग भी अपने आसपास के लोगों को, जितने उनके फ्रेंड सर्कल में हों, उन्हें बताते जाएं। तो इससे भी हमारा प्रमोशन अच्छा खासा हो जाएगा, हमारी मार्केटिंग की कॉस्ट थोड़ी कम हो जाएगी। अगली चीज फ्रेंड, लाइसेंस। वैसे तो डीजे बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको किसी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ दिनों बाद चाहे तो उसमें अगर मतलब, लेकिन फिर भी आपको चेक कर लेना होगा कि जिस समय आप ये स्टार्ट कर रहे हैं उस समय शायद इसके लिए लाइसेंस की आवश्यकता है कि नहीं। अगर है तो आप उसका लाइसेंस जरूर बनवाएं। फ्रेंड, हम ये मान के चलते हैं कि आप अपना खुद का बिजनेस डीजे बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, जिसके लिए आप सब कुछ आप खुद खरीदते हैं। तो देखते हैं हमारा इन्वेस्टमेंट कितना आता है। चलिए फ्रेंड, हम मान लेते हैं कि आप इसके लिए एक लैपटॉप लेंगे, डीजे लेंगे, मिक्सर लेंगे, डीजे कंसोल लेंगे, हेडफोन्स लेंगे। पूरा मिला जुला के सेटअप हम मान सकते हैं कि 1.5 लाख में पूरा सेटअप हमारा तैयार हो जाएगा। मतलब यानी कि हम इसको अगर खरीदते हैं तो पूरा 1.5 लाख में हमारा पूरा डीजे बिजनेस का एक सेटअप रेडी हो जाएगा। अगला फ्रेंड, मार्केटिंग। मार्केटिंग, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मार्केटिंग के थ्रू ही हमारे पास जो हमारे कस्टमर होते हैं वो आते हैं। तो मार्केटिंग हमको प्रॉपर सही तरीके से करना होता है। मार्केटिंग हम 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो ऑनलाइन यानी कि एड्स वगैरह चला के, ये गूगल, फेसबुक या इंस्टाग्राम पे। फ्रेंड, यहाँ पे ऐड कैसे चला जाता है, यहाँ पे कैंपेन कैसे बनाया जाता है, इसका भी सेपरेट वीडियो में लाऊंगा। उसका एक अलग कोर्स है तो उसको मैं आने वाले वीडियो में आपको बताऊंगा। तो ये क्योंकि मार्केटिंग के थ्रू ही हमारे पास कस्टमर आते हैं। तो देखिए, मार्केटिंग हम कई तरीके से कर सकते हैं। पहला तो होता है डीएमटी यानी कि डिजिटल मार्केटिंग। इसमें क्या होता है, हमको डिजिटल मार्केटिंग करना होता है, यानी कि एड्स चलवाना होता है, कैंपेन बनाना होता है, इसको फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे चलाना होता है। तो इसके लिए मैं आपको वीडियो लेकर आऊंगा, इसका एक अलग से कोर्स बनाऊंगा जिसमें सब चीजें बताऊंगा कि आपको डिजिटल मार्केटिंग कैसे करनी होती है, उसके अलग अलग स्टेप क्या है। तो अभी चलिए फिर इसमें हम अगला अर्निंग एंड आरओआई, यानी कि इसमें हमारी अर्निंग क्या होगी और हमारा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या आएगा। फ्रेंड, डीजे बिजनेस की एक खास बात यह है कि इसमें आपको एक बार तो इन्वेस्टमेंट आता है, यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर तो आता है, लेकिन इसमें आपका ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर नहीं आता है। यानी कि आपको एक बार तो इसमें आपको सेटअप करने में जो पैसे लगेंगे वो लगेंगे, लेकिन दोबारा मंथली देखा जाए मंथली बेसिस पे तो इसमें आपका कोई चार्ज लगने वाला नहीं है। ये डीजे बिजनेस की बहुत ही अच्छी बात है। बिजनेस में हम एनुअली देखा जाए तो 10 से 12 लाख रुपए आसानी से अर्न कर सकते हैं डीजे बिजनेस के द्वारा, क्योंकि इसमें हम पर डे चार्ज करते हैं। मान लीजिए कि आपका एक जो कंटेंट मिला उसका आपको 10,000 रुपये मिल रहा है और आपको महीने में
10 मिल गए तो आपको 1 लाख, तो पर 1 लाख एक महीने का हो गया। और ऐसे ऐसे मान लीजिए कि 1 साल तक पूरा चला तो 12 लाख तो आपको बड़ी आसानी से हो गए। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि दिक्कत ये हो जाती है, क्योंकि जो सीजन रहता है लगन वगन का सीजन, इसमें शादी वगैरह ज़्यादा होता है, उस समय तो आपका बिजनेस चलता है। लेकिन जब ऑफ सीजन रहता है तो आपका बिजनेस रुका पड़ा होता है। तो इसके लिए मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। ऑफ सीजन में आप क्या कीजिएगा, आसपास जगह कोई नाइट क्लब है, आप वहाँ पे ले जाकर उसका यूज कर सकते हैं। इसके अलावा बर्थडे पार्टी वगैरह भी चेक करते रहे कि आपके एरिया में किसी का बर्थडे है या किसी का कोई कार्यक्रम तो नहीं है, वहाँ पे आप इसको दे सकते हैं और आप अपना मतलब अर्निंग कर सकते हैं। तो ये तरीका हुआ। लेकिन फ्रेंड एक चीज़ हम आपको बता दें, जब हम गांव में रहते थे तो देखते थे कि क्या होता था कि मान लीजिए हमने हमने किसी डीजे लाया बजाने के लिए, मान लीजिए किसी का बर्थडे है और हमने डीजे हायर किया और डीजे चलाया एक दिन पूरा। अब एक दिन का जो भी चार्ज हो, 4,000, 5,000, 10,000 जो भी, उसको हमको देना होता है। लेकिन क्या होता है, मान लीजिए शाम को हम लाए, शाम को खूब बजाए गाए नाचे और अगले दिन सुबह हो गया। अब देखिए जिस दिन हम लेकर आए थे और फिर अगले दिन 2 दिन हो जा रहा है, तो जो डीजे का ऑनर रहता है वो बोलता था कि देखिए आपने तो 2 दिन रखा है, तो एक दिन का 5,000, तो एक दिन का अगर 5,000 होता है तो 2 दिन का हम 10,000 लेंगे। लेकिन तो गांव वाले क्या करते हैं, सब कहते हैं अच्छा 2 दिन हो गया, 10,000 लेंगे तो ठीक है रखिए, हम शाम को देंगे। क्या करेंगे, सब रख देंगे, उसको कह देंगे ठीक है जाइए, हम पहुंचा भी देंगे आपके वहां। क्या करेंगे, सब बिजली रहेगा तो या तो चलाएंगे या खूब नाचेंगे गाएंगे। अगर बिजली मान लीजिए भाग गई तो जाएंगे पेट्रोल पंप से डीजल लेके आएंगे, जनरेटर चलाएंगे, लेकिन नाचेंगे जरूर। और जब खूब नाचेंगे पूरे दिन भर, एक से एक नागिन डांस पे डांस करेंगे जी भर के। उसके बाद शाम को क्या करेंगे, जहाँ से लाए होंगे उनको जाके आराम से पहुंचा देंगे, लीजिए भाई साहब आपका हो गया। तो गांव वाले बड़े होशियार होते हैं, गांव के लड़के, वो चाहते हैं कि हमारा पैसा लगा है तो पूरी तरीके से यूज हो जाए। तो फ्रेंड ये था हमारा, मतलब ये हमने समझा कि आप पर डे चार्ज करते हैं और कितना अर्निंग इसमें कर सकते हैं। फ्रेंड अब इसमें अगला देखते हैं हम, अवॉइड पिटफॉल्स, यानी कि वो गलतियां जो नहीं करना है, यानी कि जिन गलतियों से हमें बचना है। पहला तो आपका जो नेचर होना चाहिए वो ज़्यादा शाई नहीं होना चाहिए, मतलब आपको लोगों से बात करने का तरीका आना चाहिए, आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए। पता चला कि आप किसी ने मतलब कोई आया आपसे इंक्वायरी करने के लिए कि भाई साहब आपका बिजनेस आपका डीजे कितने का है, कितना चार्ज करते हैं, आप उसे सही से बात ही ना कर पाए और वो चला गया क्लियरिटी न मिलने की वजह से। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना होगा कि किसी से हम बात कर रहे हैं तो अच्छे से बात करें, उसको ऐसा फील कराएं कि उसको हमारे यहाँ सस्ता मिल रहा है और आसानी से मिल रहा है। अगर कस्टमर को कभी भी ऐसा विश्वास हो जाता है कि जो भी प्रोडक्ट है उसको कम दाम पे मिल रहा है तो वो आसानी से ले लेता है। तो ये चीजें आपको ध्यान देनी होगी अपने इस डीजे के बिजनेस में। ये रहा आज का हमारा वीडियो, जिसमें हमने आपको अच्छे से बताया स्टेप बाय स्टेप कि डीजे बिजनेस स्टार्ट कैसे करना है, इसका प्रमोशन कैसे करना है, मार्केटिंग कैसे करनी है और लोगों तक इसको कैसे पहुंचाना है, और इसमें इन्वेस्टमेंट कितना आता है और आपकी अर्निंग कितनी होती है। तो आशा करते हैं वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर ये आइडिया आपको पसंद आया हो तो आप इसे इम्प्लीमेंट जरूर कीजिएगा, बट इम्प्लीमेंट करने से पहले आप हमारा वीडियो देखिएगा हिट या फ्लॉप का, क्योंकि उससे आप समझ पाएंगे कि कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले हमें क्या क्या चीजें जानी चाहिए, जिससे कि हमारा बिजनेस हिट होगा या फ्लॉप हमें पता चल सके। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ फ्रेंड्स, आखिरी बात फिर से बोल रहा हूँ, आप वीडियो को पूरा देख लिए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर कर दीजिए। बड़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो प्लीज़ आप लोग इतना तो सपोर्ट कीजिए, बस ज़्यादा कुछ नहीं कहता हूँ, बस चैनल को सब्सक्राइब करके कुछ फ्रेंडों के पास अपने शेयर कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत